अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शो लेक्चर फॉर व्यू स्टूडेंट फ्रॉम हाफिज़ ज़फर। तो कैसे आप स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और तैयारी भी अच्छी जा रही होगी मेरी एग्ज़ाम की। तो आज जो है इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 15 आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसके भी अहम टॉपिक आपको बताऊँगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले हर लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करते हैं। लेसन नंबर है 15, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। कि एक इफेक्टिव बिजनेस मैसेज है, उसको प्रिपेयर करने का, उसको तैयार करने का, उसको बनाने का तरीकाकार क्या है, क्या उसका मेथड है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, मैं अगेन बता देती हूँ। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज है कि इफेक्टिव बिजनेस मैसेज है, उसको प्रिपेयर करने का तरीकाकार, प्रोसेस। ठीक है, आउटलाइन क्या है इसकी? पहली आउटलाइन है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज। के जो इफेक्टिव बिजनेस मैसेज है इसको बनाने का क्या तरीकाकार है, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें 3 उन्होंने टाइप्स बता दी हैं, 3 पॉइंट्स बना दिए। फर्स्ट वाला है चूज़ द आइडिया टू इंक्लूड, कि आपने वो वाला आइडिया चूज़ करना है जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लेटर लिखना है तो आप पहले आइडिया चूज़ करेंगे। आपके जहन में कोई आइडिया होगा तो फिर ही आप लेटर में इंक्लूड कर सकेंगे वो आइडिया। मतलब आपको, अगर आपने लेटर लिखना है तो आपको पहले आइडिया होना चाहिए। सो आपने पहले आइडिया चूज़ करना है कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, कौन लेटर के बारे में लिखना क्या चाह रहे हैं, क्या आइडिया है आपका। तो वो आपने आइडिया इंक्लूड करना है। ये था इसमें चूज़ द आइडिया टू इंक्लूड। कलेक्ट ऑल द फैक्ट टू बैकअप दिस आइडिया। और उसके बाद जो आपने आइडिया चूज़ करना है उसके बाद सारे जो उसमें फैक्ट होंगे वो कलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन ऑर्गेनाइज, आप की जो आउटलाइन होगी, ऑर्गेनाइज योर मैसेज। अब अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज करना है। आपने मैसेज लिख लिया है, ठीक है, आपने दोबारा से उसको जो है ऑर्गेनाइज करना है, उसको पहचानना कि ये मैसेज जो मैंने राइट किया या लेटर राइट किया ये ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद ये थी फर्स्ट वाली आउटलाइन, और फर्स्ट वाली आउटलाइन में 3 उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए थे। ठीक है, तो दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान? इसमें आ जाती हैं 2 टाइप्स। पहली है डायरेक्ट और डिटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ठीक है, दूसरी है इनडायरेक्ट और इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। डायरेक्ट का मतलब आपको पता है ना, कि कोई चीज़ का डायरेक्ट ही कर देना, कोई चीज़ डायरेक्ट बोल देना। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बोलते वक्त हम थोड़ी हेजिटेशन फील करते हैं कि अगर हम ये बात बोल देंगे अगले बंदे को, क्या वो बुरा तो नहीं फील करेगा। इस तरह से वो इंटरेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपने किसी से बात करनी है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले ना आपने कोई सलाम लिया है ना उसका हाल वगैरह पूछा है, तो आप डायरेक्ट क्या है उसको पूछ लेते हैं, जी मुझे ये काम है तो क्या आप मेरा ये काम कर देंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट, ही अपनी बात डायरेक्ट कह देना। और इंटरेक्ट में ऐसे नहीं होता, पहले उसके बारे में हाल चाल पूछा जाता है, उसकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, देन अपना बताया जाता है। ये होता है इंटरेक्ट। और इसका आपने जब डायरेक्ट के बारे में पूछा जाए तो आपको पता चाहिए इसका दूसरा नाम जो है डिटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्लान भी है, और इंडायरेक्ट का इंडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। ठीक हो गया, इसका मैंने बहुत अच्छे से इधर ही स्टार्टिंग में ही अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। अगेन मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगी। उसके बाद है थर्ड वाली आउटलाइन बिगनिंग एंड एंडिंग। बिगनिंग क्या होता है? शुरू यानी आगाज, एंडिंग ख़त्म करना किसी चीज़ का। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें हम बिगनिंग और एंडिंग करते हैं। क्लोज पैराग्राफ। क्लोज पैराग्राफ का मतलब पता है आपको? क्लोज जो करीबी करीबी क्लोज पैराग्राफ होती हैं। एक ये शॉर्ट फॉर्म में ले लें पैराग्राफ, और एक क्लोज क्लोज जो जिनके मीनिंग बहुत मैच करते हैं। उसके बाद मेक एक्शन, एक्शन बनाना, अमल करना। एंड ऑन अ पॉजिटिव कोटियस थाउट। उसके बाद है कीप लास्ट पैराग्राफ कंसाइज एंड करेक्ट। और जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा कंसाइज का, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, अगेन बता देती हूँ। पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी बताया। कंसाइज मीन शॉर्ट फॉर्म, किसी बड़े सेंटेंस का, बड़ी लाइन का, उसको छोटी फॉर्म में कर देना। एक बड़ा सेंटेंस है उसको क्या कर देना कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। मतलब मीनिंग उसका वही सेम रहता है, चाहे उसको बड़ी वर्डिंग में कर ले, बड़े सेंटेंस में कर ले, चाहे शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन आपने क्या करना है, कंसाइज मीन शॉर्ट फॉर्म एंड करेक्ट, और वो ठीक होना चाहिए। ये थी 3 आउटलाइन, मैंने इनको बहुत अच्छे से आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाए इनके बारे में फर्दर पढ़ते हैं।
चूज़ द आइडिया टू इंक्लूड, कि आपने वो आइडिया जो है चूज़ करना है जो आप अपने लेटर में इंक्लूड करना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं। वाइल आंसरिंग अ लेटर, जब आप एक आंसर करते हैं एक लेटर का, वन कैन अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, आप क्या कर लेते हैं कि अंडरलाइन कर लेते हैं उनमें से मेन पॉइंट। जैसे मैं आपको अहम अहम चीज़ें अंडरलाइन करवा देती हूँ, हाईलाइट करवा देती हूँ। इस तरह से आप क्या करते हैं कि जब आंसर करते हैं एक लेटर का, तो वन कैन अंडरलाइन द मेन पॉइंट, इसमें से कुछ जो है मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लेते हैं। टू डिस्कस, क्यों करते हैं, डिस्कस करने के लिए, एंड गेट द आइडियाज़, और वहाँ से आइडियाज़ हासिल करने के लिए। ब्रीफली होना पैड, ठीक है। इफ़ वन इज़ राइटिंग अनसोलिसिटेड और अ कम्प्लेक्स मैसेज, अगर आपका मैसेज जो है कम्प्लेक्स है, पेचीदा किस्म का है, तो वन कैन बिगिन बाय लिसनिंग आइडिया। तो ये कैसे शुरू हो सकता है, वन कैन बिगिन, ये शुरू हो सकता है बाय लिसनिंग आइडिया, आइडियाज़ को सुनने से, एज दे कम टू माइंड, जो कि आपके माइंड में आते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कैन बी चेंज इनटू मैसेज, तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो मैसेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ बेटर दैट द मैसेज रिटर्न टू वेलकम अ कस्टमर, ये जो है बेटर है इससे कि डेट के द मैसेज रिटर्न जो है वेलकम करे कस्टमर का, शुड हैव अदर इनसेंटिव्स और पॉलिसीज व्हाट द फ्रॉम अप। तो जो स्टूडेंट्स इसमें अहम चीज़ थी ना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप के जो मकसद है ना बात का, वो ये है कि आपने चूज़ आइडिया टू इनक्रीज, आपने जो लेटर लिखना है उसके बारे में आपको पहले आइडिया हो, ठीक है, कि आप लेटर में लिखना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं रीडर को, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, तो उसमें जो है फर्स्ट वाला है चूज द आइडिया टू इंक्लूड, ये वाला याद रखने हैं आपने, ठीक है। और नीचे कंसीडर योर रीडर व्यू पॉइंट, अपना जो रीडर है उसके व्यू पॉइंट को आपने ये याद रखना है कि अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आप जो है आपका जो रीडर है उसको किस तरह से ये लेटर लगेगा, मतलब अगर आप लिखते हैं लेटर अपनी तरफ से ये ठीक लगते हैं, लेकिन उसको जो है कुछ मिस्टेक नज़र आ जाती हैं आपके लेटर में, वो कुछ जो है ना हेजिटेशन फील करता है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो उस लिहाज से भी अपने याद रखना है कि मेरे जो रीडर है उसको अच्छा लगेगा कि नहीं, क्या उसके व्यू पॉइंट होंगे। रीड कंपनी के जो डॉक्यूमेंट उसको रीड कर लेना है। टॉक विद योर कलीग्स कस्टमर से, जो आपके कस्टमर हो गए उन सबसे क्या करनी है, अपने बात करनी है। आस्क योर ऑडियंस फॉर इनपुट, ठीक हो गया। तो इसमें जो करने वाली चीज़ है कुछ भी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया हुआ है, वर्ड टू वर्ड भी आपको बता दिया, इसकी ट्रांसलेशन भी करके बता दिया, ठीक है। तो अब सो का आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। कलेक्ट ऑल द फैक्ट टू बैक अप दिस आइडिया आफ्टर द मेन आइडिया के बाद, जब आपने मेन आइडिया ले लिया हुआ है, ठीक है, कि आपको पता लग गया है कि आपने लेटर में लिखना क्या, आपने आइडिया ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि राइटर या स्पीकर शुड आस्क हिमसेल्फ स्पेसिफिक फैक्ट, कि जो राइटर होता है या स्पीकर शुड आस्क हिमसेल्फ, उससे अगले बंदे से पूछा है कि व्हाट स्पेसिफिक फैक्ट, इसमें क्या जो खास फैक्ट है, अपडेटेड फिगर्स और कोटेशन ही नीड्स। द नॉलेज ऑफ द कंपनी पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्रोडक्ट डिटेल इज नेसेसरी फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आपने याद रखना है कि जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसके लिए कौन सी डिटेल आपको ज़रूरत होती है, कौन सी डिटेल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वह है हमारे पास किसका नॉलेज होना चाहिए, द नॉलेज ऑफ कंपनी पॉलिसी प्रोसीजर एंड प्रोडक्ट डिटेल इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये था। उसके बाद है फाइंड आउट एंड बी श्योर अबाउट द फॉलोइंग, बी श्योर द इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट, बी श्योर द इन्फॉर्मेशन, ये कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आपने पढ़ लेनी है। और है आउटलाइन ऑर्गेनाइज योर मैसेज, कि आपका जो मैसेज है उसको किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया। द ऑर्डर इन विच द आइडियाज आर टू बी प्रेजेंटेड इज एज इम्पोर्टेंट एज द आइडिया देमसेल्फ। डिसऑर्गेनाइज, मैं आपको ओवरऑल इसका बताती हूँ स्टूडेंट। देखिए आपने अपना लेटर लिखा, अपना मैसेज लिखा, तो आप जो है अपने रीडर तक पहुंचाने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसको पहचानना चाहिए कि ये जो मैंने लेटर लिखा है क्या ये वाकई में सही है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इसमें किसी मीनिंग वर्ड की कोई मिस्टेक तो नहीं है, इसके सेंटेंसेस ठीक है, मैंने किस लैंग्वेज में लिखा है, और मैं अगर लिखा भी है तो ये क्या मेरे रीडर एक्सेप्ट करेगा, इसको रिस्पॉन्स करेगा मेरे लेटर का। तो ये चीज़ है, आपने क्या करना है, एक बार अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज कर लेना है, बस ये है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है इस लेसन में स्टूडेंट्स। मुझे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी लगा है डेट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन प्लान कितनी तरह के होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। 2 तरह के होते हैं, डेट इज़ डायरेक्ट
ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो है उसको डिटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपने याद रखना, भूलना नहीं है। तो पढ़ लेते हैं डायरेक्ट के बारे में, यानी डायरेक्टिव अप्रोच। डायरेक्ट का मैंने बताया ना कि और डायरेक्ट ही कोई बात कर देना, ठीक है। ऊपर मैंने समझाया डायरेक्ट ही कोई बात अपनी एक्सप्लेन कर देना। तो पढ़ते हैं, व्हेन यू थिंक दैट योर ऑडियंस विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू से और विलिंग टू कोऑपरेट विद यू, यू कैन यूज अ डायरेक्ट और डिडक्टिव प्लान टू ऑर्गेनाइज योर मैसेज। इस लाइन का क्या मतलब, मैं आपको ट्रांसलेट कर देती हूँ कि व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं, दैट योर ऑडियंस, के जो आपकी ऑडियंस है, विल बी इंटरेस्टेड होगी, दिलचस्पी लेगी इन में, व्हाट यू हैव टू से, कि आप क्या कहना चाहते हैं उसमें, और विलिंग टू कोऑपरेट, और आपके साथ कोऑपरेट करेगी विद यू, आपके साथ। यू कैन यूज़, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं द डायरेक्ट या फिर डिडक्टिव प्लान टू ऑर्गेनाइज योर मैसेज। ठीक हो गया कि जब आप डायरेक्ट या डिडक्टिव अप्रोच कब लगाते हैं, कब इसका यूज़ होता है, कहाँ होता है, जब आप सोचते हैं, ध्यान से समझें, कि जब आपको ये लगे कि आप कोई लेटर लिखेंगे, ठीक है, तो आपकी जो ऑडियंस है आपके लेटर में इंटरेस्ट करेगी, आपके साथ कोऑपरेट करेगी, ठीक है। डायरेक्ट जो है आप लिख देते हैं, मतलब आपको कोई हेजिटेशन फील नहीं होती, आप क्या करते हैं, अपना लेटर लिख देते हैं, तो उसमें जो है ये होता है कि आप वो कोऑपरेट करते हैं, और इसी तरह से आप डायरेक्ट बात कर देते हैं, आपको कोई हेजिटेशन नहीं फील होती, या आपको किसी तरह का डर नहीं होता कि अगर मैं ये लेटर लिखूंगा या मेरा रीडर जो है क्या मुझे कहेगा, या फिर उसके क्या रिस्पॉन्स होंगे, इसमें उसको आप डर नहीं होता किसी भी चीज़ का, तो ये डायरेक्ट होती है, ठीक है। इट मीन योर प्रेजेंट रिक्वेस्ट और द मेन आइडिया, यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला। वी यूज़ दिस अप्रोच व्हेन द रिक्वेस्ट रिक्वायर नो स्पेशल टैक्ट और परसुएशन। हम कब ये अप्रोच यूज़ करते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है, नो स्पेशल टैक्ट, जब हमें किसी भी खास टैक्ट या परसुएशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक हो गया। डायरेक्ट मैंने बता दिया कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या होती है, मैं अगेन बता देती हूँ। अगर इसके बारे में आ भी जाता है तो मैंने ये जो व्हेन यू थिंक से लेके योर मैसेज तक, टू ऑर्गेनाइज योर मैसेज, यहाँ तक जो मैंने बताया हुआ है ना आपको, ये आपने इसकी डेफिनेशन में लिख देना है। और ओवरऑल भी आपको अब आइडिया हो गया होगा कि डायरेक्ट होता क्या है, बगैर कुछ समझे, बगैर कुछ सोचे समझे डायरेक्ट कोई बात कह देना, ठीक है, ये होता है। उसके बाद डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान में क्या किया जाए, स्टेट द रिक्वेस्ट और मेन आइडिया। जो मेन आइडिया होता है यानी रिक्वेस्ट, उसको स्टेट करना, उसको बयान करना। गिव नेसेसरी डिजायरेबल डिटेल फॉर इजी रीडिंग। इजी रीडिंग जो होती है उसके लिए डिजायरेबल डिटेल आप उसकी ज़रूरत होती है वो देनी चाहिए। क्लोज विद द कोर्डियर रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एक्शन, के जो खास अमल होते हैं उनको करने के लिए कोर्डियर रिक्वेस्ट की जो होनी के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए हमारी, ठीक है। ये था। अगर आपको आ जाता है व्हाट इज़ डायरेक्ट डिडक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, देन आपने ये जो मैंने 2 लाइंस हाईलाइट की हुई हैं ये, और वो यूज दिस अप्रोच व्हेन रिक्वेस्ट, ये वाली, ठीक है, ये 3 लाइंस आपने लिख देनी है। अगर आपको बाय चांस भूल भी जाता है तो आगे ये जो टेबल में 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं आपने ऐसे ही पेपर में पॉइंट्स बना के लिख देने हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओवरऑल भी मैंने बता दिया कि डायरेक्ट होता क्या है। लुक एट द फॉलोइंग लेटर विच इज़ अ रिक्वेस्ट टू द सेलर, रिक्वायर नो स्पेशल टैक्ट और परसुएशन। अब देखें यहाँ पे, अगर ये हम लेटर देखें, यहाँ पे आपको डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट की समझ आ जाएगी कि उसने लेटर लिखा हुआ है, डियर सर वी इंटेंड टू परचेज अ न्यू ऑफिस कॉपियर वी शुड लाइक टू कंसिडर। अब ये देखिए उसने डियर सर लिखने के बाद कोई अस्सलाम वालेकुम यहाँ वही यू सर इस तरह का कुछ नहीं लिखा, उसने डायरेक्ट ही बोल दिया कि वी इंटेंड टू परचेज, कि मुझे आपकी जो ऑफिस कॉपियर है एक न्यू वो परचेज करनी है, ठीक है। वी वुड लाइक टू कंसिडर अब BHP copier and wonder if you have a model that would suit our needs। तो इसमें उसने डायरेक्ट ही बता दिया, अपना काम बता दिया कि जी हमें ना आपकी ऑफिस कॉपियर जो है वो परचेज़ करनी है, तो आप जो है हमें ये दें, अवेलेबल करें, ठीक है। तो ये उसने डायरेक्ट बात कर दी, कोई उसने हालचाल नहीं पूछा, कोई उसने सलाम नहीं ली, तो ये होता है डायरेक्ट, ठीक हो गया। गुड न्यूज़ प्लान क्या होती है, बेस्ट न्यूज़ और मेन आइडिया, एक्सप्लेनेशन, नेसेसरी एंड डिजायरेबल डिटेल विद एनी हेल्पफुल मटेरियल एंड पॉजिटिवली। गुड न्यूज़ प्लान में ये 3 चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखें कि गुड न्यूज़ प्लान के लिए क्या हमें पॉइंट्स हैं हमारे लिए, तो ये आपने याद रखनी है, ये भी पेपर में आ सकता है। हाईलाइट करना भूल गया, आपने अपनी हैंड आउट में ये हाईलाइट कर लेनी है। जब आप लेक्चर सुनते हैं तो अपनी हैंड आउट में अंडरलाइन कर लिया करें, ठीक है।
अब यहाँ देखें, डियर मिस्टर गोल इन कोर्स बस आई एम सेंडिंग यू 6 कॉपी ऑफ आवर कैटल, वही इसमें भी कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और ये है डियर मिस्टर हसन योर पर्सवेटिव अटेंशन इंटरेस्ट। बाकी ये जो लेटर हैं ये आपने खुद रीड करने हैं, इतने ज़रूरी है नहीं इसमें, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बताया हुआ है, वो मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया। यहाँ जो करने वाली चीज़ है इंपॉर्टेंट वही है, परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान क्या होती है, ठीक है। एज गुड न्यूज़ प्लान इज सिमिलर टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान। यहाँ पे एक क्विज है, आपने याद रखना है कि एक जो गुड न्यूज़ प्लान होता है वो सिमिलर होता है किसके, टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के। सिमिलर, लार्ज या इस तरह से ऑप्शन आ सकता है, तो आपने ये याद रखना है कि जो गुड न्यूज़ प्लान था वो सिमिलर था टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के। सो इज परसुएसिव प्लान टू बैड न्यूज़ प्लान। परसुएशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, परसुएशन इज द अटेम्प्ट टू चेंज अ रीडर एटीट्यूड। ये रीडर का जो एटीट्यूड होता है उसको चेंज करने की कोशिश करती है, ठीक है। बिलीफ और एक्शन इन योर फेवर, जो कि आपके फेवर में, आपके हक में रखती हो की द बिलीफ, ठीक है। दिस प्लान इज यूज इन टू इन्फ्लुएंस द रीडर हु मे रेजिस्ट अदरवाइज। तो ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना, एक क्विज बन गया, दूसरा परसुएशन से लेके यहाँ तक अदरवाइज तक, ये इसकी डेफिनेशन। और वन वे टू ऑर्गेनाइज परसुएशन इज द प्लान विच इज ऑफ 4 स्टेज। अभी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट आर द स्टेज इन परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान, ठीक है, कि व्हाट आर द स्टेज, वो कौन से ऐसे स्टेज हैं जो परसुएसिव रिक्वेस्ट प्लान में थे। तो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ये 4 होते हैं। अटेंशन होता है तवज्जो, इंटरेस्ट दिलचस्पी, डिज़ायर एक्शन कुछ अमल करना, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेज बताए हुए हैं। इन द अटेंशन स्टेज, उसके बाद देख लें इन द डिज़ायर स्टेज, ये सेकेंड लाइन की, ठीक है, यहाँ पे देखें। उसके बाद द एक्शन स्टेज, थर्ड लाइन के लास्ट पे। उसके बाद हाँ जी, यहाँ पे 3 से 4 स्टेज दे बताए हूँ मैंने कि इनमें क्या क्या होता है। इन द अटेंशन स्टेज यू कन्विंस द रीडर डैट यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग और यूजफुल फॉर हिम। ये जो अटेंशन स्टेज होता है उसमें आप रीडर को कन्विंस करते हैं कि यू हैव समथिंग इंटरेस्ट, कि आप उसका कुछ अपना इंटरेस्ट कुछ दिलचस्पी शो करवा सकें, कुछ उसको ये बता सकें कि यूज़फुल है रीडर के लिए आपके लेटर में। इन इंटरेस्ट स्टेज में कहते हैं यू एक्सप्लेन हाउ योर मैसेज इज रिलेटेड टू योर रीडर, कि किस तरह से आपका मैसेज जो है रीडर से रिलेट करता है, तो अलग लगता है, ठीक है। इन द डिजायर स्टेज यू प्रोवाइड रेलिवेंट एविडेंस टू प्रूव योर क्लेम, ड्राइंग अटेंशन टू एनी इनकलर। समझ आ गई, ये तो इजी लाइन थी, इसका पता लग गया होगा। इन द एक्शन स्टेज यू क्लोज द मैसेज विद एन एक्शन। तो ये इस तरह से 4 स्टेज हैं, ये अपने याद रखने हैं कि ये एज अ क्विज में आ सकते हैं कि जी अटेंशन स्टेज में क्या होता था, डिज़ायर स्टेज में क्या होता था, एक्शन स्टेज में, और लास्ट वन जो है, हाँ जी, आपने देख लेना है इसको, बस ये इसमें ज़रूरी है। और बाकी ये लेटर लिखा हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं, ना ही आने वाली चीज़ है। और बिगिनिंग और एंडिंग में क्या होता है, द वे यू बिगिन योर मैसेज मेक इट क्लियर वेदर योर रीडर विल रिस्पॉन्ड फेवरेबली और अनफेवरेबली मैसेज। व्हेन यू आर श्योर दैट योर मैसेज हैज़ समथिंग फेवरेबल और न्यूट्रल फॉर द रीडर यू मस्ट बिगिन योर मैसेज विद द मेन आइडिया और गुड न्यूज़ इन द बिगिनिंग, द ओपनिंग, ठीक। अब ये देखें, जो बिगिनिंग और एंडिंग है ना, आपने अपना मैसेज इस तरह से लिखना है। अगर आपका मैसेज या लेटर जो है वो ठीक होगा तो ऑब्वियसली जो रीडर होगा वो आपको रिस्पॉन्स देगा, आंसर करेगा, क्योंकि वो आपके हक में होगा, क्योंकि आपने लेटर ठीक लिखा हुआ है, ठीक। इसलिए आपने बिगिनिंग से ही, स्टार्टिंग से अपना लेटर को बेस्ट रखना है, और एंडिंग में जाके उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, जिससे जो है वो बोरिंग भी ना हो। तो स्टूडेंट्स इसमें जो अहम चीज़ें थी वो मैंने बता दी है कि क्या क्या करने वाला था, क्या नहीं। और तो जो ज़रूरी थी वो मैंने हाईलाइट कर दी, जो क्विज़ थे वो भी मैंने हाईलाइट कर दी, सॉरी। तो होप्स हो कि आज के लेक्चर की भी आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी। तो अच्छे से तैयारी करें मिड एग्ज़ाम की, और मेरी यही कोशिश होगी कि कोशिश नहीं, मैं इंशाल्लाह जो है सारे लेक्चर जो हैं इंग्लिश 301 के, फिजिक्स 101 के, और भी जो रिक्वेस्ट आ रही हैं कमेंट बॉक्स में, वो उन सब के जो है मिड एग्ज़ाम से पहले ही करवा दूँगी कवर, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।